हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं रिफ्लेक्सेस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि आफ्टर डिलीवरी के बाद जब बेबी पैदा हो जाता है तो उसके बाद बच्चा क्या क्या सीखता है, खुद से क्या क्या रिफ्लेक्सेस करता है। तो इसमें हम मेनली जो इम्पोर्टेंट हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे ब्लिंकिंग रिफ्लेक्सेस के बारे में, एक हम पढ़ेंगे प्यूपिल रिफ्लेक्सेस के बारे में, एक पढ़ेंगे हम डॉल्स आइज रिफ्लेक्सेस के बारे में, एक पढ़ेंगे ग्लैबुलर रिफ्लेक्स के बारे में, और हम पढ़ेंगे सक्लिंग रिफ्लेक्स के बारे में, रूटिंग रिफ्लेक्स, एक्सट्रूजन रिफ्लेक्स, ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स, पेबिंस्की रिफ्लेक्स और मोरोज रिफ्लेक्स। जो हम लेके चलते हैं, जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, एक तो इम्पोर्टेंट होता है ये वाला ब्लिंकिंग, सक्लिंग रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स और गार्पिंग। ये मेनली जिस पे मैंने रेड किया है तो वो मोस्टली इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे किसी भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन के अंदर भी आ सकते हैं और हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है रिफ्लेक्सेस, ठीक है, पीडीएफ के अंदर भी आ जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, हर एक रिफ्लेक्स को पढ़ेंगे हम अच्छे से। पहले पढ़ेंगे हम बेबिंस्की रिफ्लेक्स के बारे में। बेबिंस्की रिफ्लेक्स होता क्या है? बेबिंस्की रिफ्लेक्स होता क्या है? देखो, जो हम बेबिंस्की रिफ्लेक्स पढ़ेंगे उसमें क्या कहेंगे कि जब हम कभी भी पहले पढ़ेंगे हम ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स। ब्लिंकिंग मतलब आई का फ्लिप, जो आंखें हो फ्लिप करना। जब कभी भी लाइट बच्चों की आंखों पे पड़ती है, ब्राइट लाइट हो, ठीक है, जो एकदम से पड़ेगी आंखों पे, तो उसमें क्या होगा कि कोई ऑब्जेक्ट बनेगी आई की तरफ, ठीक है, जिसकी वजह से क्या करेगा जो बेबी है वो आंखें अपनी ब्लिंक करेगा, आंखें बंद करेगा या फ्लिप करेगा बार बार, आंख ना बंद करना खोलना, बंद करना खोलना, ऐसे करेगा। तो इस रिफ्लेक्स को बोलते हैं ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स, ठीक है। तो हम अगला रिफ्लेक्स पढ़ते हैं प्यूपिल रिफ्लेक्स। प्यूपिल रिफ्लेक्स पढ़ेंगे हम अगला। ये क्या होता है कि जब कभी भी हम कोई लाइट है, जो भी कोई ब्राइट लाइट है, जब हम एकदम से जो ब्राइट लाइट के अंदर जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो प्यूपिल है, जो हमारा प्यूपिल है वो, जैसे मान लें कि इसका साइज ये था, तो इसका साइज ये हो जाएगा, मतलब इससे जाके इस शेप में हो जाएगा। मतलब ये क्या कर दिया, जो प्यूपिल है उसने अपना साइज क्या कर लिया, कंस्ट्रिक्ट कर लिया, छोटा कर लिया। जैसे लाइट पड़ेगी, हम जाते हैं नहीं दिन, मतलब रोशनी में जाते हैं एकदम से, आंखें अपनी ऑटोमेटिकली, आंखें जो प्यूपिल है कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, आंखें बंद हो जाती हैं, या हम, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्यूपिल रिफ्लेक्स। आगे चलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे हम डोल रिफ्लेक्स। जो डोल्स आई है, डोल्स आई में क्या पढ़ेंगे कि देखो, यदि बेबी लेफ्ट की तरफ कर लेता है, यदि बेबी जो है लेफ्ट की तरफ कर लेगा, तो दोनों आईज जो हैं इस तरफ, इस तरफ डेविएट होंगे, इस पोजीशन में इस तरफ। यदि बेबी जो है इस तरफ डेविएट करता है राइट साइड में, तो दोनों आंखें उस तरफ होंगी। तो जब बेबी अपनी स्ट्रेट पोजीशन में होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, जो दोनों आंखें हैं, जो दोनों आईज हैं, वो अपनी नॉर्मल स्टेबल पोजीशन आने में उसको टाइम लगता है, वो एकदम से इमीडिएटली नहीं आती हैं। तो उसको बोलते हैं डोल्स आई। तो इसमें लिख भी रखा है, इसमें लिख रखा है कि जब कभी भी हेड मूव करता है राइट में या लेफ्ट में, जो हमारी आईज लेग हैं तो बिहाइंड एंड डू नॉट इमीडिएटली एडजस्ट टू न्यू पोजीशन। एकदम से नई पोजीशन की तरफ जाने में उनको टाइम लगता है, एकदम से इमीडिएटली नहीं जा सकती हैं। अगला रिफ्लेक्स कौन सा पढ़ेंगे हम? अगला रिफ्लेक्स है गैबुलर रिफ्लेक्स। गैबुलर रिफ्लेक्स क्या होता है? जैसे हम ग्लैबिला होता है हमारा, जो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो कि ये हेड होता है, स्कल है। अब स्कल में हम पढ़ते हैं, एक तो रहेगा लैम्बडा की शेप में, दो फोंटनेले पढ़ते हैं, एक को हम बोल देते हैं ब्रैगमा, एक को हम बोलते हैं लैम्डोइडल या फिर लैम्डा, ठीक है। इस ब्रैगमा से लेके आगे यहाँ तक वाले रीजन को बोलते हैं, ये होता है ब्रेव पोजीशन, और इस पॉइंट को बोलते हैं ग्लैबिला। जब इस ग्लैबिला पे जब हम फिंगर रखते हैं तो ठीक है, इसकी वजह से क्या होती है, जो बच्चे की जो आंखें है वो ऑटोमेटिक वो बंद करना स्टार्ट कर, बंद करेगा आंखों को, ठीक है। आंखें क्या करेगा, वो
क्लोज करेगा। जैसे हम अपना यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे टैपिंग कर रखी है ना, इसमें यहाँ पे उंगली लगा रहा है ये इसके ग्लैबुलर रीजन पे बेबी के, तो ये क्या करेगा, जैसे इसको नीचे लेके आएगा ना ये उंगली को टैपिंग करके, ठीक है, नोज की तरफ लेके आएगा, तो आई क्या होंगे हमारी, क्लोज हो जाएंगे बेबी के इसमें। एक पढ़ेंगे हम सकलिंग रिफ्लेक्स। सकलिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है, बेबी जो अंगूठा चूसता है ना, तो जब बेबी बिगन टू सक इन द रेस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन ऑफ सर्कुलेशन एरिया, सर्क्यूलर एरिया, तो बेबी क्या करेगा, सकलिंग रिफ्लेक्स में क्या है कि बेबी अंगूठा चूसता है, फिर सक करता है निपल को मिल्क के लिए, तो वो एक प्रकार से खुद का रिफ्लेक्शन होता है, वो खुद से कुछ चीज़ें सीखता है, तो उसको बोलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है, जैसे बेबी का जो टर्न करेगा अपने हेड को किसी ऑब्जेक्ट की तरफ, या फिर हम कह सकते हैं जैसे टच करेंगे उसकी हम चिक को, तो एक्टिवली सिक द निपल एंड बिगन टू टच। मतलब जैसे हम उसको गाल को टच करेंगे ना, उसको टर्न करेंगे, तो वो क्या करेगा, वो निपल को ढूंढना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स। हम उसको डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि ब्रेस्ट की डायरेक्शन में, मतलब कोई ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं, तो उसको फिर हम टच करके चिक पे उसको टर्न करेंगे, इस पे चेक टिक करके इसको क्या करेंगे, हम टर्न करेंगे इस तरफ, तो क्या करेगा, ये निप्पल को ढूंढेगा, तो इसको बोलते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स। अगला है एक्सट्रूजन रिफ्लेक्स। एक्सट्रूजन रिफ्लेक्स क्या कहेगा, एक्सट्रूजन रिफ्लेक्स में कहेंगे जब कभी भी टंग टच करेगी या डिप्रेस्ड होगी, तो मतलब इन्फेंट रेस्पॉन्ड बाय फोर्सिंग इट आउटवर्ड, ठीक है। जैसे ही उस बेबी की टंग जो है वो या तो डिप्रेस होगी, रिफ्लेक्स में कहता है कि जब टंग इज टस्ड और डिप्रेस्ड इन्फेंट रेस्पॉन्ड बाय फोर्सिंग इट आउटवर्ड, तो उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा, निगलने की तो कोशिश नहीं करेगा। जब कोई भी ऑब्जेक्ट है जो भी है, तो टच करेगी कभी भी टंग को, तो क्या होगी, डिप्रेस्ड होगी, या फिर इन्फेंट क्या करेगा, उसके बदले में रेस्पॉन्ड करेगा, हंगे से जो भी उसने अपने खिलाया उसको आउटवर्ड मूव करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा, ठीक है। ग्रेस्पिंग रिफ्लेक्स। ग्रेस्पिंग रिफ्लेक्स किसे बोलेंगे कि जैसे ही बच्चे के हम पाम को टच करेंगे, तो बच्चा क्या करेगा, अपनी अपने सोल ऑफ फीट को, जो बेस ऑफ डिजिट है उससे क्या करेगा, वो बंद कर लेगा उंगलियों को। तो जैसे हम देखते हैं ना कि ग्रेस्पिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है कि बेबी जैसे हमने अंगूठे उसको उसके पाम में टच किया तो उंगली से, तो क्या करेगा, जो बेबी है वो क्या करेगा, ऐसे इस पोजीशन में क्या कर लेगा, वो हाथ उंगली को पकड़ लेगा, तो इसको बोलते हैं ग्रेस्पिंग रिफ्लेक्स। A touching palm of hands or soles of feet near base of digit cures flexion of hand। तो अपने हैंड को क्या कर रहा है, फ्लेक्स कर रहा है। ये बेबी खुद सीखता है अपने आप आफ्टर बेबी के पैदा होने के बाद। एक रिफ्लेक्स होता है बेबिंस्की रिफ्लेक्स। बेबिंस्की रिफ्लेक्स में क्या करता है कि जैसे बेबी के पैर होते हैं नीचे वाले, जो नीचे वाले जिसको हम बोलते हैं एडी बोलते हैं ना, जो पाम नीचे वाले पैर, फिंगर है, अंगूठा है, तो फिट है, तो वो हमेशा क्या करेगा, अपनी उंगलियों को ऊपर की तरफ उठाए मिलेगा ऐसे। तो इसमें जो टॉय रहेंगे वो क्या रहेंगे, हाइपर एक्सटेंड रहेंगे। देखना जो बेबी होगा ना, उसकी उंगलियां हमेशा से उठी मिलेंगी। ये नीचे वाली बेस हो गया, तो बेस से हमेशा ये क्या मिलेंगी, उंगलियां ऊपर की तरफ मिलेंगी, देखना कभी, ठीक है। उस रिफ्लेक्स को बोलते हैं बेबिंस्की रिफ्लेक्स। एक होता है मोरोज रिफ्लेक्स। मोरोज रिफ्लेक्स में क्या पढ़ोगे आप लोग कि जब कभी भी हम लाउड वॉइस में, मतलब बच्चे डर नहीं जाते एकदम से, हाथ मतलब कांपते, तो अपने हाथों को वो खोल लेते हैं, ठीक है। कैसे कि मतलब अपने आप को वो इक्विलिब्रियम में, एक नॉर्मल पोजीशन में लेके आने के लिए एकदम से वो अपनी उंगलियों को खोल ले, एकदम से वो उंगलियों को खोल लेंगे, मतलब अपने पास से वो हाथ को दूर लेके जाएंगे और दोबारा से अपनी पोजीशन को और फिंगर को क्या कर देंगे, वो खोल देंगे, ठीक है। जैसे बच्चा डर नहीं जाता, एकदम से कांपता है, घबराहट होती है, कोई मतलब कोई ऊंची आवाज़ में बात करे तो बेबी एकदम से उठ जाता है, तो हाथों को खोलता है ना कि इकट्ठा करता है, हाथों को खोलता है और पाँव में जिन डिजिट है सभी को क्या कर देगा, वो खोल देगा। इस रिफ्लेक्स को बोलते हैं बेबिंस के रिफ्लेक्स। तो गाइज आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। हमने इसको जस्ट 10 मिनट्स के अराउंड हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो आप एक बारी इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसको आप अच्छे से पढ़े। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।
जो भी टॉपिक में आपको डाउट लगता, आपको समझ में ना आए, तो कमेंट सेक्शन में अपना लिख देना कि ये टॉपिक समझ में नहीं आया। जहाँ आपको प्रॉब्लम होगी वहाँ पे आपको शॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, यदि कमेंट सेक्शन के अंदर है। ठीक है, तो आप सभी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा है। रिफ्लेक्सेस ये मेन है, हमने आज रिफ्लेक्सेस पढ़ लिए हैं। ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स, आंखें बंद करना। ठीक है, जैसे कोई टॉर्च लगा मारते आंखों में। तो प्यूपिल रिफ्लेक्स, जैसे ब्राइट लाइट के बाहर, ब्राइट लाइट के अंदर जाएगा, जैसे हम सूर्य की रोशनी में जाते हैं ना एकदम से अंदर से अंधेरे से बाहर, तो एकदम से हम आंखें जो प्यूपिल है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, तो इसको बोलते हैं प्यूपिल रिफ्लेक्स। एक होता है डोल्स रिफ्लेक्स, डोल रिफ्लेक्स हमने पढ़ लिया है। ग्लेबलर हो गया, सकिंग रिफ्लेक्स हो गया, सकिंग रिफ्लेक्स में बेबी निपल सक करता है। रूटिंग रिफ्लेक्स में हम क्या करते हैं, उसको टर्न करके उसके गाल पे चिक कर पे हम उंगली रख के फिर हाथ रख के उसको टर्न करते हैं उसकी पोजीशन को हेड की, तो क्या करता है बेबी ढूंढता है निपल को सकिंग करने के लिए, तो हम उसको डायरेक्शन दिखा रहे हैं, उसको बोलते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स। एक्सटर्नल रिफ्लेक्स, ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स, बेबिंस्की रिफ्लेक्स और मोर्स रिफ्लेक्स। मोर्स रिफ्लेक्स आपको पता ही होगा, अभी बताया मैंने आपको मोर्स रिफ्लेक्स में क्या होगा। और बेबिंस्की रिफ्लेक्स भी मैं आपको बता चुका हूँ। जितने भी टॉपिक इसमें दे रखे हैं आपको हेडिंग में इंडेक्स के अंदर, मैं आपको हर टॉपिक समझा चुका हूँ। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप कमेंट में 4-5 जितना आपसे हो सके उतनी कमेंटें करें, और हमारे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जुड़े रहें। वीडियो को पूरा देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। कि कोई भी डाउट है तो आप उसको 2 बार देखो, उसके बाद भी समझ में ना आता है तो हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। ठीक है, ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।